व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमारे फाइनल एग्जाम्स अब होने वाले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें हम लोग सभी स्टैट्स के फॉर्मूला कवर कर दें फॉर 2021 फाइनल एग्जाम्स फॉर स्टूडेंट्स। और इस वीडियो को अगर तुम 4 से 5, 6, 7 बार देखोगे तो ज़्यादा बड़ा टाइम का तो है नहीं, 10 मिनट का या 11, 12, 15 मिनट का वीडियो बनेगा मैक्सिमम। उसमें सभी फॉर्मूलाज कवर हो जाएंगे फॉर दिस ईयर। तो फॉर्मूलाज हो जाएंगे तो स्टैटिस्टिक्स भी समझो मोस्टली हो गया, तो अच्छे से रिवीजन कर पाओगे और काफ़ी इफेक्टिव वे रहेगा, क्योंकि एक ही जगह सभी वीडियोस में सभी फॉर्मूलाज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि एग्जाम्स आ चुके हैं, चलिए शुरू करते हैं। और ये तो मैं टेक्निकल गुरुजी बन गया। लेट्स स्टार्ट। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना बिल्कुल फर्स्ट बेसिक फॉर्मूलाज के साथ, जो कि है अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूलाज। तो मीन के हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं? देखो हमारे पास सबसे पहले ना अरिथमेटिक मीन को आपको अगर कभी भी देखना हो कि किससे मीन को डिनोट करा जाता है, तो अरिथमेटिक मीन इज डिनोटेड बाय एक्स बार। ये बात ध्यान रखना, मीन कैसे डिनोट करा जाता है? बाय एक्स बार। तो मीन में हमें 3 सीरीज में मेनली फॉर्मूलाज डिवाइडेड है। सबसे पहली सीरीज कौन सी आती है आपकी? इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी आती है डिस्क्रीट सीरीज और तीसरी आती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो फर्स्ट इज इंडिविजुअल, दूसरी डिस्क्रीट, तीसरी कॉन्टिन्यूअस। चाहे मीन हो, चाहे मीडियन हो, चाहे मोड हो, मतलब कभी भी आप पढ़ते हो तो 3 सीरीज ही आपको देखने को मिलेंगी। अब इंडिविजुअल में क्या होता है? इंडिविजुअल में आपको सिर्फ एक्स दिया हुआ होता है। एक्स का मतलब क्या है कि एक सिंगल नंबर दिया हुआ होगा, कि जैसे एक्स दिया हुआ है, इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन होगा कि हमारे पास x दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50। ये आपकी इंडिविजुअल सीरीज होती है। डिस्क्रीट सीरीज में x भी होता है और f भी होता है, कि x दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50 और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2, 4, 1, 3, 5 ऐसे दिया हुआ है। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हमेशा क्लास इंटरवल्स होते हैं। क्लास इंटरवल कैसे होता है? जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और फ्रीक्वेंसी 2, 4, 1, 3 ऐसे दिया होता है। तो इंडिविजुअल में सिर्फ ये x होगा, डिस्क्रीट में x और f दोनों होंगे और कॉन्टिन्यूअस में क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी होगा। समझे? तो सबसे पहले सीरीज आइडेंटिफाई करना कि इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस है। तो अब हमारे पास इंडिविजुअल में हम लोग डिस्कशन करते हैं सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूलाज से। 2 मेथड है मीन के इंडिविजुअल सीरीज में, डायरेक्ट मेथड और आपका शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है एक्स बार यानी कि मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स का मतलब हो गया सम ऑफ एक्स। सिग्मा मैं कभी भी बोलूंगा, सिग्मा मीन्स सम। किसका सम कर दो? x का। जो x गिवन होगा ना 10, 20, 30, 40, 50, उसका सम कर दो डिवाइड बाय n। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। इसके बाद अगर शॉर्टकट हो तो शॉर्टकट में फॉर्मूला क्या चलेगा? x बार इज इक्वल टू a क्या होता है बेटा? a होता है एज्यूम्ड मीन। a क्या होता है? एज्यूम्ड मीन। तो आप a x में से कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है ना 10, 20, 30, 40, 50, तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ इसको मैंने a ले लिया, ये मेरा एज्यूम्ड मीन हो गया। तो आप कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हो जो आपका मन करे। तो a क्या होता है हमारे पास? एज्यूम्ड मीन। a प्लस सम ऑफ d, a प्लस सम ऑफ d। तो आपको d निकालना पड़ेगा। d कैसे निकलता है? d निकलता है x माइनस a। x में से a माइनस कर दो। जब आपने क्वेश्चंस करे होंगे तो समझ में आ गया होगा। a प्लस सिग्मा d अपॉन n, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये तो इंडिविजुअल सीरीज में 2 मेथड है, डायरेक्ट और शॉर्टकट। बात करूं अगर डिस्क्रीट सीरीज की, तो यहाँ पे हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। सबसे पहले आता है डायरेक्ट, फिर आता है शॉर्टकट, फिर आता है स्टेप डेविएशन। तो देखो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में फर्क क्या होता है? यहाँ पे सिर्फ x होता है, यहाँ पे x और f दोनों होते हैं। तो फर्क क्या है? बस फ्रीक्वेंसी का। तो फॉर्मूला में फ्रीक्वेंसी ऐड हुआ है बस, और कुछ नहीं। देखो डायरेक्ट में यहाँ पे डायरेक्ट क्या था? यहाँ पे डायरेक्ट था सिग्मा x अपॉन n। अब क्या हो गया? सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। शॉर्टकट में यहाँ पे क्या था? a प्लस सिग्मा d। देखो fx का मतलब क्या है?
एफ एक्स मीन्स एफ इंटू एक्स, इंटू को कैसे लिखूँ अब मैं यहाँ पे, इंटू को हम लोग लिख देते हैं, ऐसे लिख देता हूँ एफ इंटू एक्स, तो ये क्या बन गया एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स इसका सम चाहिए डिवाइड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए। यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, ए वही एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ इंटू डी, डी क्या है आप लोग को पता है, डी कैसे निकलता है एक्स माइनस ए, सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय सिग्मा एफ, ठीक है। इधर क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश, आपको इस बार निकालना पड़ेगा एफ डी डैश, तो डी डैश कैसे निकलता है, डी डैश इज डी अपॉन सी, सी क्या होता है कॉमन क्लास इंटरवल, हमारा जो क्लास इंटरवल होता है, कई लोग इसको आई से भी डिनोट करते हैं, कई लोग इसको आई से भी डिनोट करते हैं, तो सी कह दो या आई कह दो एक ही बात है, कहीं पे भी डैश निकालना हो तो डी अपॉन सी, तो इस बार एफ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डी डैश से डिवाइड बाय सिग्मा एफ इंटू सी, सी क्या है वही कॉमन क्लास इंटरवल, तो तीन फॉर्मूलाज डायरेक्ट शॉर्टकट स्टेप डेविएशन। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कॉन्टिन्यूस सीरीज, और कॉन्टिन्यूस सीरीज कैसी होती है, कॉन्टिन्यूस सीरीज मैंने आपको बताया ऐसी होती है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, और फिर इधर आपको ये तो हो गया क्लास इंटरवल, ये आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 3, 1, 2 ऐसा दिया हुआ है। तो अब क्या करना है आप लोग को, x बार इज सिग्मा f इंटू एम, एफ तो है पहले m निकालना पड़ेगा, m कैसे निकलेगा, ये लिखा हुआ है मैंने अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, यानी कि L1 ये प्लस L2 अपॉन 2, 0 प्लस 10 अपॉन 2 5, 10 प्लस 20 अपॉन 2 15, 20 प्लस 30 अपॉन 2 25, m आ गया। अब f को m से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास fm, f को m से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास fm, तो ऐसे आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, सिग्मा fm डिवाइड बाय सिग्मा f। शॉर्टकट में a आपको एज्यूम करना पड़ेगा कुछ भी, बस ध्यान रखेंगे एक चीज ध्यान रखना, जब मैं बोलता हूं कि d इज x माइनस a तो x में से a को एज्यूम करना, इस फॉर्मूला में d इज m माइनस a, इस बार क्या है m माइनस a, भाई x तो है ही नहीं ना, इसमें x नहीं है m होता है बस, m यानी मिड वैल्यू, इसमें से आपको एज्यूम करना पड़ेगा, m क्या होता है मिड वैल्यू। तो यहाँ पे सपोज मैंने इसको a ले लिया, तो इस बार अगर मैं d निकालूंगा तो d कैसे निकलेगा m माइनस a, इसमें से a को माइनस करना, ठीक है। तो a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, m का फॉर्मूला L1 प्लस L2 अपॉन 2 ये भी कवर हो चुका है। स्टेप डेविएशन सेम फॉर्मूला, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी, फिर से d डैश कैसे निकलेगा d अपॉन c, c यानी कॉमन क्लास इंटरवल 0 to 10 10, 10 to 20 10, 20 to 30 10, ये हमारे पास क्या हो जाता है सारा का सारा स्टेप डेविएशन इंडिविजुअल और डिस्क्रीट, सही है जी, ये आपके एक ही जगह पे आ गए सारे के सारे, सही। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जो मीन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो क्या होता है करेक्टेड मीन। मीन में क्या आता है आपके पास करेक्टेड मीन। करेक्टेड मीन क्या है जी, करेक्टेड मीन में आप लोग को क्या करना होता है, करेक्टेड मीन का फॉर्मूला है हमारे पास, अगर आप देखो तो सिग्मा एक्स रॉन्ग वाला, सिग्मा एक्स कौन सा रॉन्ग वाला, प्लस करेक्ट वैल्यू, सीवी इज करेक्ट वैल्यू, एग्जाम में फुल फॉर्म लिख के आना, करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू डिवाइड बाय n, यानी कि आपको सबसे पहले सिग्मा x निकालना पड़ेगा गलत वाला। क्वेश्चन में आप लोगों को ना दिया हुआ होगा कि द मीन ऑफ 40 आइटम्स इज 60, सपोज ऐसे दिया हुआ है मीन ऑफ 40 आइटम्स is 60. Later on it was discovered that 2 items were read as 43 instead of 34, ठीक है। ऐसे लिखा आएगा कि एक मीन है 40 आइटम्स का 60 है, यानी कि ये 40 आइटम्स क्या है n, और ये मीन दिया हुआ है x बार, तो x बार और n दिया होता है, तो आपको क्या करना है ये फॉर्मूला लगाना है, x बार इज सिग्मा x अपॉन n, यहाँ पे x बार रखना, यहाँ पे n रखना, ये फाइंड आउट हो जाएगा, सिग्मा x आ जाएगा गलत वाला, इसको यहाँ पुट कर देना, सिग्मा x रॉन्ग वाला प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ये इसका फॉर्मूला है। करेक्टेड मीन आपने करा होगा। इसके बाद क्या आता है हमारे पास वेटेड मीन, इसके बाद क्या आता है वेटेड मीन। वेटेड मीन में क्या फॉर्मूला चलता है,
सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू। एक्स आपको गिवन होगा, एक्स हमेशा गिवन होता है, डब्ल्यू का मतलब क्या है, वेट्स, ये भी आपको गिवन होते हैं। तो एक्स इंटू डब्ल्यू करोगे तो एक्स डब्ल्यू आ जाएगा और वेट्स भी आपके पास वहीं आ जाएंगे। ठीक है जी। फिर आता है कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन में क्या फॉर्मूला चलता है, कंबाइंड मीन को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है बेटा x बार 1 n1 x बार 1 इंटू n1 प्लस x बार 2 n2। ये गिवन होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स इतनी है और मीन इतना है, फिर नंबर ऑफ टर्म्स इतनी है और मीन इतना है। तो x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 अप टू जितने भी होंगे, 3 हुए तो x बार 3 n3, 4 हुए तो x बार 4 n4 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। ये चलता रहेगा। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो एक तो आपका इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो ताकि एक में ही आ जाए, करेक्टेड मीन, वेटेड मीन और कंबाइंड मीन। और इसके बाद आपके पास ये वाला इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस, ये भी एक में आ जाए। सारे को एक में अगर करेंगे तो काफ़ी छोटा हो जाएगा, बट कोशिश करते हैं अगर आ जाए सारा एक में। लो जी, तो आपके पास यहाँ पे सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। कौन कौन सी, ये आपके मेन फॉर्मूलाज, फिर करेक्टेड मीन, वेटेड मीन, कंबाइंड मीन। तो ये पूरा का पूरा मीन में आप लोग को कवर अप करना है। इसके बाद क्या आता है मीडियन की अगर हम बात करें तो मीडियन में आपके पास वही 3 सीरीज हो जाती हैं। मीडियन में एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, वो क्या, ऑलवेज कैलकुलेट CF। जब भी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ हो तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जरूर निकालना है। दूसरा, ऑलवेज अरेंज द सीरीज। मैंने मीडियम पढ़ाया था तो बताया था, ऑलवेज अरेंज द सीरीज। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में करके चलना, डिसेंडिंग भी कर सकते हो लेकिन असेंडिंग ज्यादा बेटर रहता है। अब देखो इंडिविजुअल सीरीज में क्या फॉर्मूलाज है, n पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो अलग फॉर्मूला, ऑड है तो अलग फॉर्मूला। अगर ऑड है तो ये फॉर्मूला लगेगा, m इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1/2th आइटम। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, पुट करो सीधा सीधा मीडियन आ जाएगा। और अगर इवन है तो क्या फॉर्मूला चलता है, m इज इक्वल टू साइज ऑफ n/2th आइटम प्लस n/2 प्लस 1th आइटम डिवाइड बाय 2। ठीक है जी, ये हमारा इंडिविजुअल। डिस्क्रीट की अगर हम बात करें तो डिस्क्रीट में एक ही फॉर्मूला है, क्या, साइज ऑफ n प्लस 1/2th आइटम। उसके बाद ये जो भी वैल्यू आएगी उसको CF में ढूंढना कि CF में है या नहीं है। अगर नहीं है तो उससे बड़ा वाला एग्जैक्टली मिल जाएगा, नहीं मिला तो उससे बड़ा वाला, उसके सामने जो x होगा वो आंसर होगा। ठीक है। कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमारे पास इसके अंदर थोड़ी सी चीजें अलग हो जाती हैं। कॉन्टिन्यूस में क्या आ जाता है, 2 फॉर्मूला लगेंगे, पहला और दूसरा। m इज इक्वल टू साइज ऑफ n/2th आइटम, m मतलब मीडियन, साइज ऑफ n/2। फिर फॉर्मूला ये लगता है L1 यानी कि हमारी लोअर लिमिट। देखो सपोज आपको क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ था 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था 3, 1, 2। फिर आपने सबसे पहले CF निकालना है, 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6। ये आ गया। अब आपको करना है n/2। n क्या है, n है CF का लास्ट टर्म, n है CF का लास्ट टर्म। ये यहाँ पे ये n, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, जहाँ पे भी f है वहाँ पे n मीन CF का लास्ट टर्म। ठीक है, तो आपको लेना ये 6/2 यानी कि 3। ढूंढो क्या, यहाँ 3 है। अगर 3 एज इट इज हुआ, जैसे यहाँ पे एज इट इज है, तो बस यहाँ पे इसको ले लेना, सही हुआ। इस तरीके से आपको काम करना है। ठीक है। अब देखो L1 प्लस n/2 आपने निकाला हुआ है माइनस CF। CF कौन सा लेना होता है, एक ऊपर वाला। CF हमेशा कौन सा लेना है, एक ऊपर वाला। करेक्ट। जो भी आपका ये आ रहा होगा, जो भी आपने बॉक्स में करा है, उसके ऊपर वाला एक CF लेना है। इस वाले क्वेश्चन में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इमेजिनरी फिगर्स लिए थे, बट अगर हम नॉर्मली देखेंगे ना तो आपके पास इसके ऊपर जो होगा वो CF लेना। ठीक है, इसके ऊपर वाला CF लेना और फ्रीक्वेंसी वही बॉक्स वाली लेनी है। लोअर लिमिट ये होता है, ये आप पुट कर दोगे, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओगे, आंसर आ जाएगा। तो मीडियन में आपके पास यही है 3 फॉर्मूलाज मेन सीखने वाले। इंडिविजुअल में ध्यान रखेंगे, डिस्क्रीट में ध्यान रखेंगे और कॉन्टिन्यूस में ध्यान रखेंगे। ये आपका किस में हो गया, मीडियन में। इसके बाद अगर आगे चलें तो हमारे पास आ जाता है जी मोड। मोड बहुत सिंपल रहता है। मोड में क्या है आप लोग को पता ही है, मोड को Z से डिनोट करते हैं। और सबसे पहले मोड में अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, द नंबर विद मैक्सिमम रिपीटिशंस, वो मोड होगा। डिस्क्रीट सीरीज है तो जिसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, वो मोड होगा। कॉन्टिन्यूस है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है, Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0। F1 का मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर वाला F0 होता है, उसके नीचे वाला F2 होता है, पता है ना।
तो L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। डिटेल्ड वीडियो आपने देखा होगा, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर रिवीजन। ये आता है एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कई बार आपको मीन मीडियन मोड में से दो आइटम्स पता होंगी, मीन मीडियन मोड में से दो आइटम्स पता होंगी, तो फिर वहाँ फॉर्मूला होता है Z यानी मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी काम कर सकते हो, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। आई एम सो सॉरी, इसका आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले पाओगे। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, इसके बाद आ जाता है जी मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन में जो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक वो है इस बार स्टैंडर्ड डेविएशन। यही आपको पढ़ना है अच्छे से। स्टैंडर्ड डेविएशन में भी 3 सीरीज आ रही हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो हम लोग सबसे पहले शुरू कर लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज के साथ। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए या तो आप SD लिख सकते हो डायरेक्टली, या फिर आप इस तरीके का सिंबल बना सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्ट शॉर्टकट स्टेप डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में आपको तीनों ही मेथड्स प्रिपेयर करने हैं। डायरेक्ट में क्या चलता है, सम ऑफ अंडर रूट में सम ऑफ x माइनस एक्स बार, एक्स बार यानी मीन। एक्स बार कैसे निकलेगा, सिग्मा x अपॉन n निकाल दोगे, यहाँ पुट कर देना उसका स्क्वायर डिवाइड बाय n, नंबर ऑफ टर्म, सीधा सीधा फॉर्मूला है। शॉर्टकट में क्या है जी, अंडर रूट ऑफ सिग्मा dx स्क्वायर, dx निकालना पड़ेगा। dx कैसे निकलेगा, x माइनस a का मतलब फिर से x में से एज्यूम कर लेना, कुछ भी a एज्यूम करो, सीधा पुट करो x माइनस a और यहाँ रख दो। dx का वैल्यू आ गया, लेकिन आपको dx नहीं चाहिए, आपको चाहिए dx स्क्वायर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले dx निकालना पड़ेगा। जैसे आपको सपोज x दिया हुआ है, बस x ही दिया हुआ होगा, तो x में से आपको कुछ a लेना पड़ेगा, फिर dx निकलेगा, फिर इसका स्क्वायरिंग कर देना तो dx स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका जो टोटल होगा dx स्क्वायर, उसको यहाँ पुट करना, n यानी नंबर ऑफ टर्म्स माइनस dx अपॉन n का होल स्क्वायर। dx क्या होगा, यहाँ ये इसको यहाँ पुट करना, ये dx इसका टोटल होता है और ये dx स्क्वायर इसका टोटल होता है। समझे क्या, n तो नंबर ऑफ टर्म्स ही है, पुट करो आंसर। स्टेप डेविएशन की अगर हम बात करें तो स्टेप डेविएशन में क्या फॉर्मूला है, सिग्मा dx डैश स्क्वायर। बेटा जी अगर dx डैश आ जाए, फिर से डैश कहीं पे भी आता है तो dx अपॉन c। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा dx डैश स्क्वायर, dx डैश निकालना यहाँ पे, dx के बाद क्या निकालोगे, dx डैश, वो कैसे निकलेगा, dx अपॉन c। सही, c मतलब इसमें कॉमन इंटरवल ढूंढ लेना क्या है, और बस पुट करेंगे डायरेक्टली dx डैश का, फिर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, dx डैश का स्क्वायर। तो सिग्मा dx डैश स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा dx डैश का सम, एक तो इसका स्क्वायर का सम और एक dx डैश का सम, यहाँ पुट करो तो आंसर आएगा। ये थोड़ा सा आपको बहुत ध्यान से करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। आओ जी, अब डिस्क्रीट में क्या क्या है हमारे पास। डिस्क्रीट में दो ही मेथड्स हैं, डायरेक्ट और शॉर्टकट। डायरेक्ट में क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज बस f से मल्टीप्लाई कर दो, सेम फॉर्मूला f से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे बस ध्यान रखना n में जहां भी लिखूंगा यानी सिग्मा f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। और शॉर्टकट में क्या है हमारे पास, वहीं पे बस f लिख दिया, जो चीजें यहाँ थी उसमें f ऐड करा है, सिग्मा f dx स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा f dx अपॉन n का होल स्क्वायर। ठीक है, f को dx स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है आप लोगों को। कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करें तो कॉन्टिन्यूस में हमारे पास मेन 3 मेथड्स हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। आ जाओ जी, सबसे पहले डायरेक्ट क्या क्या है। डायरेक्ट है जी हमारे पास सिग्मा f m माइनस एक्स बार, f को मल्टीप्लाई करने पड़ेगा m माइनस एक्स बार, क्योंकि x नहीं होता, f मल्टीप्लाइड बाय m माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। शॉर्टकट में f dx स्क्वायर अपॉन n माइनस f dx अपॉन n का होल स्क्वायर। dx कैसे निकलेगा, m माइनस a, आपको dx स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करो f से, आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास, उसके बाद आता है जी स्टेप डेविएशन, बिल्कुल सेम, f dx डैश का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस f dx डैश अपॉन n का होल स्क्वायर इंटू c। ठीक है, ये आपके सारे फॉर्मूलाज स्टैंडर्ड डेविएशन के आ जाते हैं एट वन प्लेस। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, क्योंकि ये यूजफुल रहेगा एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अब चलते हैं अगले पे। अगला क्या है जी हमारे पास, वेरिएंस। वेरिएंस कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दो बस,
और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। स्क्रीनशॉट ले लो, छोटा सा फॉर्मूला है। इसके बाद क्या आता है, कोरिलेशन। कोरिलेशन में हमारे पास यूजुअली दो मेथड्स होते हैं, कौन कौन से, एक तो कार्ल पियर्सन मेथड, स्पियर्समैन मेथड। स्पियर्समैन इस बार सीबीएसई ने मना कर दिया तो छोड़ दो। कार्ल पियर्सन में हमारे पास कितने फॉर्मूलाज आ जाएंगे, 3 फॉर्मूलाज आ जाएंगे, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा रहता है इसका, शॉर्टकट। एग्जाम में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। डायरेक्ट में क्या है जी, बहुत ध्यान से देखेंगे, सिग्मा एक्स वाई। ये बात ध्यान रखेंगे कि ये जो x और y मैंने लिए हैं ये स्मॉल हैं। आपको एग्जाम में कैपिटल X और कैपिटल Y गिवन होते हैं, आपको फॉर्मूला में स्मॉल चाहिए। सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा वाई स्क्वायर। स्मॉल x कैसे निकलेगा, x माइनस एक्स बार। स्मॉल y कैसे निकलेगा, y माइनस वाई बार। अब बार तो आपको निकालना आता ही है, x बार कैसे आएगा, सिग्मा x अपॉन n, और y बार कैसे आएगा, सिग्मा y अपॉन n। ठीक है, इसमें पुट करेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड और आंसर आ जाएगा। शॉर्टकट की बात करूं तो बस ये नाम से शॉर्टकट है, वैसे ये बहुत लॉन्ग कट है। क्या चाहिए इसमें आपको, सिग्मा dx dy, dx मल्टीप्लाइड बाय dy। dx कैसे आएगा, x माइनस ए, dy कैसे आएगा, y माइनस ए। dx dy आ गया, माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy अपॉन n डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ dx स्क्वायर, यानी आपको dx स्क्वायर भी करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको x और y गिवन है, तो सपोज मैं x का एग्जांपल लेता हूँ, x गिवन है तो पहले dx निकालो। dx कैसे निकलेगा, x माइनस ए, फिर इस dx का स्क्वायर कर लेना, dx स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही y के साथ dy और dy स्क्वायर और dx dy, ये सब चाहिए आपको। फिर dx स्क्वायर सिग्मा, ध्यान देना, सम ऑफ dx का स्क्वायर यानी कि इसका सम यहाँ पुट होगा, माइनस dx का होल स्क्वायर, सम ऑफ dx यानी कि ये वैल्यू, ये जो सम ऑफ dx है इसका सम ये यहाँ पुट होगा, और dx स्क्वायर का सम ये यहाँ पुट होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx अपॉन n का, dx का होल स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर मत कर देना, नंबर कट जाएंगे। ठीक है, इनटू सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर अपॉन n। स्टेप डेविएशन में अगर चलूँ तो स्टेप डेविएशन में बस डैश लगेगा सब जगह, और डैश जब आ जाता है तो डैश समझ रहे हो ना, dx डैश का मतलब dx अपॉन c, वही बस c से डिवाइड करना होता है डैश में हमेशा। तो सिग्मा dx डैश dy डैश मल्टीप्लाई में है ये, माइनस dx डैश इंटू सिग्मा dy डैश अपॉन n डिवाइड बाय, सेम फॉर्मूला है बस डैश लग रहा है। ठीक है जी, ये आपके पास फॉर्मूलाज आ जाते हैं कोरिलेशन के। स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से ले लो, ये सब कोरिलेशन एक ही जगह पे आ गया। कोरिलेशन के बाद क्या आता है जी, हमारे पास इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर की अगर हम बात करें तो इंडेक्स नंबर आपके पास दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है सिंपल इंडेक्स नंबर, एक होता है वेटेड इंडेक्स नंबर। मोस्ट एक्सपेक्टेड वाली वीडियो में मैंने बताया था कि वेटेड एग्रीगेटिव सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में, इसके चांसेस हाई रहते हैं। सिंपल इंडेक्स नंबर में क्या करना है आप लोग को, एक तो सिंपल एग्रीगेटिव, देखो 0 बोलते हैं बेस ईयर को, मैंने वीडियो में पढ़ाया है, और 1 बोलते हैं करंट ईयर को। तो इस सिनेरियो में P01 इज सिग्मा P1 यानी कि प्राइस ऑफ करंट ईयर का सम डिवाइड बाय सिग्मा P0 इंटू 100। इस वाले मेथड में सिग्मा अलग से आपको करना पड़ेगा, P1 अपॉन P0 इंटू 100 अपॉन n। वेटेड एग्रीगेटिव की बात करें तो वी हैव 3 मेथड्स। कौन कौन से 3 मेथड्स हैं हमारे पास, लास्ट पेयर, पाशेस और फिशर। लास्ट पेयर का मैंने आपको शॉर्टकट बताया हुआ है, 1000 यानी ऊपर भी PQ है नीचे भी PQ है, बस 1000 है, मतलब कि सिग्मा PQ नीचे भी PQ, बस ध्यान रखेंगे 1000 यानी 1000, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, और यहाँ पे 1101, यहाँ पे 1101 ये आ गया, और फिशर्स में 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1101, ऊपर भी PQ नीचे भी PQ, 1000 1101, बस 100 ध्यान रखना ये बाहर होता है, यहाँ पे ये 100 हमारे पास अलग से होता है इसके अंदर, और ये 100 रूट के बाहर है, ये अलग से। ठीक है, उसके बाद लास्ट आता है मेरे पास वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। इसके लिए हमारे पास सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W, R आपको निकालना पड़ेगा P1 अपॉन P0 इंटू 100 करके, और W गिवन होगा, गिवन नहीं है तो P0 Q0 कर लेना। ठीक है, ये हमारे पास सभी फॉर्मूलाज आ जाते हैं किसके, इंडेक्स नंबर्स के। एक ही जगह कर देता हूँ, लो जी, ये सभी फॉर्मूलाज आ गए आपके पास इंडेक्स नंबर्स के। ठीक है, इसके बाद इंडेक्स नंबर में एक छोटा सा टॉपिक और आ जाता है जो कि है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स।
तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में दो टॉपिक्स हैं आपके, एक तो एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड और एक फैमिली बजट मेथड। अगर आप देखोगे तो ये आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो। एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर से सीपीआई का फॉर्मूला लास्ट पेयर वाला है 1000 P1 Q0 डिवाइड बाय P0 Q0 इंटू 100, और इधर आपका फैमिली बजट में वेटेड एवरेज वाला है सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W। कई बार इन्फ्लेशन पूछ लेता है, तो इन्फ्लेशन का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है A2 माइनस A1 अपॉन A1। A2 क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट वीक, ये वीक्स में होता है, ये आपको गिवन होगा। और A1 क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ प्रीवियस वीक। ठीक है, तो आपके पास अगर पिछले हफ्ते का होलसेल प्राइस इंडेक्स और इस हफ्ते का होलसेल प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है, तो उससे आप डायरेक्टली रेट ऑफ इन्फ्लेशन निकाल सकते हो। 1 मार्क में आ जाता है, एक नंबर में A2 माइनस A1 अपॉन A1 इंटू 100। तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो भाइयों और बहनों, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। और आपका सभी के सभी फॉर्मूलाज मैंने कवर कर दिए, जितने भी इस साल के लिए रिलेवेंट थे। सारा लगभग 25 मिनट्स का वीडियो बना है, और अच्छे से देख लो, सारा रिवीजन कर लो, सभी फॉर्मूलाज अच्छे से रिवाइज करवाओगे। एक ही कॉपी में लिख सकते हो, एक ही जगह। पसंद आए तो सबके साथ शेयर कर देना, अच्छा लगे लाइक कर देना, नहीं सब्सक्राइब करा चैनल तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।